ठीक है। एक तो यहाँ से आपको जिस तरीके का भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब के सब यहाँ पे डिटेल से इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। यहाँ से ग्रुप के अंदर जब आप इसी इनेबलर के ग्रुप को ओपन करते हैं, यहाँ से एक ऑप्शन आती है किस चीज़ का, विजिट ग्रुप। अब ग्रुप में हम आते हैं वहाँ पे सर्च बार के ऑप्शन पे, तो यहाँ से जो भी चीज़ आप वो करोगे तो आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा इसी ग्रुप के अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ क्राइटेरिया या अपडेटेड क्राइटेरिया, आप बेशक अब देख लेना जो उन लोगों ने मेंशन किया हुआ है हाई आल सारे के सारा क्राइटेरिया ये हर मार्केट प्लेस का अलग है। ये यूनाइटेड किंगडम का है, ये आपके पास किस चीज़ का है, जापान का है, इसी तरीके से ये कनाडा का है, नहीं ये पीएल का बता रहा हूँ कौन से, हाँ पीएल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो भी मार्केट आपका होगा दिन ब दिन आपको अपडेटेड क्राइटेरियाज यहाँ से ही मिलेगा, जो कि ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर, अभी दिसंबर चल रही है, नवंबर है, ये 2 महीने पहले है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे सारे क्राइटेरिया मौजूद है। अब इसमें आप बता दें जो हमने हंटिंग में मुकम्मल किया था, फॉर एग्जांपल हमने यूएस मार्केट को सेलेक्ट किया था, हम यूएस मार्केट की उसको ओपन करते हैं, यूनाइटेड स्टेट। अब ये देख ले, आप मुझे बता दें कि 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग लेस देन 400 रिव्यूज, इसका क्या मतलब है कि 7 सेलर रिव्यू कम रिव्यूज होना चाहिए। तो हम वहाँ फिल्टर के अंदर जो हीलियम 10 है वहाँ पे क्या ऐड करेंगे, मिनिमम में ऐड करेंगे या मैक्सिमम में? मैक्सिमम क्योंकि 400 से कम है, 400 रख लेंगे रिव्यूज में, ताकि मैक्सिमम का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा आपके पास इतना हो, उससे कम हो। तो आपके पास एक क्राइटेरिया यानी फिल्टर में आप ये ऐड करोगे। जबकि दूसरा है 7 सेलर्स इन टॉप 20 हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7,000 USD, क्या मतलब है? मंथली से हाँ जी, मंथली रेवेन्यू है 7,000 से ऊपर होना चाहिए। तो आप दूसरा फिल्टर मिनिमम मंथली रेवेन्यू कितना रखोगे, मिनिमम आप 7,000 रख लोगे, तो उसी से ज्यादा आपके पास आ जाएगा। थर्ड आपके पास है एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम, मिनिमम 8,000, तो मिनिमम में आप 8,000 सर्च वॉल्यूम को ऐड करोगे, आपके पास जो कीवर्ड्स निकलेगा उसी का एक्सटेंशन के थ्रू क्या करोगे, पॉइंट करोगे, ठीक है। फिर है नहीं, आप मिनिमम में दे देना, वो कम ही आता ही नहीं है, 8,000 से ज्यादा आएंगे। अगर आप मिनिमम 8,000 दे देते तो 8,000 से ज्यादा आते, कम आते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक कंपटीटर प्राइस शुड बी बिटवीन 14.90, यानी आपके पास जो प्राइस है, आपके पास जो प्राइस है वो कितना तक होना चाहिए, यानी 15 से लेके 40 तक, जो कि ये फिल्टर इसी तरीके से BSR समझाया था, ये समझाया था प्रोडक्ट शुड नॉट बी सीजनल। क्या मतलब? प्रोडक्ट सीजनल नहीं होना चाहिए, ट्रेंडी नहीं होना चाहिए, क्या ना हो, ट्रेंडी ना हो, यानी कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स हो, जो कि बताया था आपको, जो कि वहां पे आपके पास क्या आते थे, जो आपके पास एक सीजनल होता था, कन्वेंशनल, जो कि पूरा साल चलने वाले जो प्रोडक्ट्स है वो कन्वेंशनल कहलाते हैं, और जो एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर चलते हैं उसको सीजनल प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसी तरीके से वो कह रहे हैं नो मोर देन 5 लिस्टिंग फ्रॉम 1 ब्रांड इन टॉप 20, जो आपके पास टॉप 20 मौजूद हैं उनमें से आपके पास, यानी जो आपको बताया था क्या, नंबर ऑफ सेलर्स, जो कि मैक्सिमम मैंने कहा कि फॉर प्राइवेट लेवल। अब इधर से भी आप अपने लिए होलसेल ड्रॉपशिपिंग की क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसको आप बनिस्बत अगर प्राइवेट लेवल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स हर किसी का मैक्सिमम 1 होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लेवल ब्रांड होते हैं, यानी शुरू से आपको क्या करना पड़ते हैं, लॉन्च करना पड़ते हैं, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया आप वहाँ पे फिल्टर करके एक्सटेंशंस के थ्रू फाइंड आउट, अब समझ आ गया, जो कि ये तरीकाकार है। और दूसरा मैंने आपको बताया था क्या, वही बेस्ट सेलर है, कौन सा है सर? BSR टॉप 3 सेलर्स ये, हाँ ये अच्छा BSR कंसिस्टेंसी, BSR की जो
यानी लिमिट होते हैं जिसको हम कहते हैं कि मतलब BSR ऐसे रहना चाहिए कांस्टेंट, जिसे हम मजीद कहते हैं, जो कि चेंज ना हो। यानी आपके पास टॉप 3 सेलर्स की जो मैक्सिमम रिव्यूज हैं वो मतलब जो बताया जा रहा है यहाँ पे वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काफ़ी हद तक वो किपा के थ्रू हम चेक करते हैं। किसके थ्रू? जब हम होलसेल के ऊपर आएंगे किपा को यूज़ करेंगे, किपा के अंदर हम ग्राफ बता दूंगा कि वो रोटेशन कर रहे हैं आपकी BSR। अब BSR आज इतना है तो कल को कितना होगा, परसों कितना होगा, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है जिसकी BSR कांस्टेंट बेस पे आ रहा हो, यानी ऐसा ना हो बेहतरी की तरफ जा रहा हो जबकि नीचे ना आ रहा हो। ये 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज वो हम किफा के थ्रू चेक करते हैं। ये मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये है कि यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, फाइंड आउट करते हैं मैन्युफैक्चरर किसी भी स्टेट में। एक तो सिंपल तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे सर्च करें एक तो सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे जो भी गूगल में आप ऐड करते हैं उसी के मुताबिक ही आपके पास डेटा आ जाते हैं। डबल स्लैश के साथ जब आप gmail.com क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपने टाइटल ऐड किया, क्या ऐड किया? मैन्युफैक्चरर्स। क्या ऐड किया? मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क जो कि यूनाइटेड स्टेट का सिटी सेलेक्ट किया, ठीक है, जबकि उसकी जीमेल्स फाइंड करना चाह रहे हो। अगर आप इसी स्लेश के साथ आप उसके अंदर फोन्स लिख लेते हैं तो फोन नंबर आ जाते हैं। अगर आप हॉटमेल जो आपके पास होते हैं, yahoo.com होते हैं, जो भी आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं आपके पास क्या हो जाते हैं? उसी की ईमेल्स फाइंड हो जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की है। आप कंट्री को भी ऐड कर सकते हैं, आप कंट्री के साथ साथ उसका नाम भी ऐड कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट गूगल आपको उसी तरीके का डेटा प्रोवाइड करेगा। अब मैं इंटर करता हूँ। एंट्री के बाद मैन्युफैक्चरर्स 320-38 ये न्यूयॉर्क की है या नहीं, ठीक है। उसके 2 से 3 जीमेल फाइंड हो गए, जबकि उसी में फोन नंबर भी इंक्लूड है। यानी जो भी चीज आपने यहाँ पे ऐड करने की कोशिश की, आप बेशक टाइटल चेंज भी कर सकते हैं। आपको होटल्स मैनेजर चाहिए, आपको मैन्युफैक्चरर के साथ साथ क्लॉथ्स की कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मैन्युफैक्चरर्स ऐड किया था न्यूयॉर्क gmail.com पर क्लॉथ्स लिख ले तो क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चर आएंगे। जो भी आप अपडेटनेस उसमें करते रहेंगे उसी के मुताबिक आपके पास यहाँ पे डेटा शो होता रहेगा। अब ये दूसरा है न्यूयॉर्क, बिल्डिंग है, सिटी उसका क्या है? न्यूयॉर्क, जो कि उसका फिर अलग जीमेल निकला और उसका फोन नंबर्स भी आ गए यहाँ पे, 3rd भी आ रहा है, 4th भी, जितना भी आप देख ले उनकी जीमेल्स जनरेट हो गए। समझ आ गया? अब अगर आप क्या कर लेते हैं, इसी की मदद से आप निकाल लेते हैं 1 by 1 भी तो ठीक है, नहीं तो आप इसको Ctrl+A Ctrl+C कॉपी करें। नेक्स्ट स्टेप पे आके यहाँ से GMAS, ये असल में डेटा एंट्री की वर्क के लिए होते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस आपको समझा दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मतलब किस तरीके से हमने निकाला है। ये एक्सटेंशंस हैं जो कि ईमेल्स फाइंड करते हैं, फ़ोन नंबर फाइंड करते हैं किसी भी बंदे का, ठीक है। अब यहाँ से प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आते हैं ईमेल प्यूरिफायर का ऑप्शन। यहाँ पे हम अपनी डेटा को क्या करेंगे, पेस्ट करके फाइंड द ईमेल एड्रेस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये देख ली सब के सब हमारे पास यही जो यहाँ पे जितने भी मौजूद थे उन सब का जीमास के थ्रू ईमेल्स फाइंड हो गए। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम Ctrl+A से आप पूरी उसको सेलेक्ट करके Ctrl जीमास के अंदर आके यहाँ से आपको मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, ईमेल वेरीफायर। यहाँ से ऑप्शन क्लिक करोगे, अपना डेटा यहाँ पे Ctrl+V के साथ पेस्ट करोगे। जब फाइंड द ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा। अब शायद यहाँ की कोई डॉक्टर्स वो ना प्रोवाइड कर रहे हो, पर फिर भी हम चेक करते हैं कि डॉक्टर्स की यहाँ की क्वेटा के डॉक्टर्स की इंफॉर्मेशन किस तरीके से निकाले जाते हैं, ठीक है।
चेक कर लेते हैं शायद नियर कोयटा पाकिस्तान। अब एक देख लेना ये क्या है, zpashtun@gmail.com कोयटा बलूचिस्तान पाकिस्तान। डॉक्टर बशीर, क्या नाम है इसका? अब्रोड क्या, इसको ओपन करते हैं? हाँ अब्रू नहीं, आगे कंटिन्यू है। इसको जब आप ओपन कर लेते तो 25 बेस्ट डॉक्टर ने कोयटा, इन सब के आपके पास डिटेल शो होंगे। जबकि नीचे अगर आप यहाँ से देख ले तो यहाँ पे भी ये द डॉक्टर्स इन IBNs कोयटा पाकिस्तान, ये हाफिज सुल्तान academy@gmail.com, जो कि हाफिज सुल्तान का मेरे ख्याल से डॉक्टर है ना, एकेडमी भी है वो, डॉक्टर मनोज एकेडमी। यही प्रोफेशनल ईमेल वो हर जगह पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ईमेल के थ्रू हम हाफिज सुल्तान की जो है उसके साथ क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर्स के जो आपके पास क्या होते हैं, ईमेल्स होते हैं, उनको आप फाइंड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर फाइंड कर सकते हैं, उसकी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं गूगल से लेके। अब अगर मैं Ctrl+A को प्रेस करके C के साथ क्या करूँ, कॉपी करके यहाँ पे आकर के यहाँ पे पेस्ट करूँ, फाइंड पे क्लिक कर दूँ। अब ये देख लेना जावेद की @gmail.com, zpashtun हाफिज सुल्तान एकेडमी एडमिन किम्स क्या है .edu.pk, अलकरीम मेडिकल स्टोर @यासीन हॉस्पिटल 1, ये सारे आपके पास जनरेट हो गए या नहीं, 1 बाय 1 आप। तो इस तरीके से हम मैन्युफैक्चर की डेटा निकाल। ईमेल मार्केटिंग भी इसी तरह, ईमेल मार्केटिंग है वो बहुत इंटरेस्टेड है। अब उसकी तो बहुत लेंथी कोर्स है ना, तो अगर बाद में आप लोग यहीं थे वो भी हम शूट करा देंगे, ठीक है। तो यहीं थे तो वो भी इंशाल्लाह वो करा देंगे। ईमेल मार्केटिंग ये है कि बहुत से मेलचिम्प के थ्रू ईमेलिंग मार्केटिंग करना। अब यही मतलब सिंपल अल्फाज में अगर छोटी सी बेस पे देखा जाए, इन सब को कॉपी करके CSV फाइल में अपलोड करें, सबके लिए एक अच्छा सा प्रोफेशनल अपने बिजनेस के लिए फॉर एग्जाम्पल चाहता हूँ, सबको मैसेज करें जीमेल के थ्रू या इनकी व्हाट्सअप नंबर बना के वहाँ पे भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके का आपके पास बहुत डिफरेंट वेज है जी। तक समझ आ गया कि किस तरीके से हम इनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आप इनके थ्रू भी अपने डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं। फिर ये है कि बाहर के लोगों का जो मेन साइट है वो होता है लिंक्डइन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बिजनेस के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं वो होते हैं लिंक्डइन। अगर आप लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट करके अपना जो है डेटा उसमें ऐड कर लेते हैं एज अ प्रोफेशनल डेटा, तब बाहर के लोगों को अगर किसी फ्रीलांसर की ज़रूरत हो या ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत हो या अमेजोन असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो वो सर्च करेगा, लोकेशंस दे देगा फ्रॉम पाकिस्तान। जब पाकिस्तान देगा तो पाकिस्तान में आप भी इंक्लूड होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर अगर वो कोयटा सिटी की चाह रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल भी वहाँ पे शो होगा, क्योंकि फिल्टर जब वो लगाता रहेगा तो आप वहाँ पे आपकी प्रोफाइल भी वहाँ पे शो है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर के लोग कोयटा से उसको कोई असिस्टेंट चाहिए अमेजोन के लिए, तो मेरे प्रोफाइल वहाँ पे शो होते हैं। सबसे पहले वो पाकिस्तान को सेलेक्ट करेगा, यानी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को सेलेक्ट करेगा, कैटेगरी फिल्टर होंगे जैसे हमारे टूल्स के फिल्टर होते हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान को सेलेक्ट करते हैं, पाकिस्तान के बाद फिर कोयटा सिटी के अंदर फिर कौन से बंदा चाहिए वो हमारे प्रोफाइल सारे वहाँ पे शो हो जाते हैं। फिर उनमें से जिसका भी वो बना, मतलब बाहर के लोग हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी काम के लिए अगर उनको जरूरत। अब बहुत से इस तरह के, अब न्यूयॉर्क के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमें मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत है US के अंदर, तो हम निकाल सकते हैं। LLC क्रिएटर्स की जरूरत है तो हम निकाल सकते हैं। इस तरीके का हम हर तरह के बंदे निकाल सकते हैं कि हम अपनी अपना काम जो है उसी से करवा लें। तो इस तरीके का लोग भी है कि वहाँ से यहाँ पे उसकी काम बन जाते हैं, तब आप इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो वही लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है आप उसको क्रिएट करके एज अ प्रोफेशनल बेस बनाने की कोशिश कर ले, ठीक है। मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से उसकी थ्रू होती है, ठीक है। इसकी सेल्स नेविगेटर की जरूरत है, जो कि प्रीमियम अगर खत्म नहीं हुआ था तो कर लेते हैं, अगर प्रीमियम खत्म हो गया तो फिर चलो एक बंदा तो फाइंड कर लेगा। प्रीमियम को खत्म हुआ है फिर भी चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं CEO को सेलेक्ट करता हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मुझे कंपनीज की क्या चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। अब उनमें से मुझे पेजेस यानी सारी नहीं चाहिए, बल्कि कौन चाहिए, पीपल चाहिए। अब उसको लोकेशन में दे दूँ यूनाइटेड स्टेट, क्या दे दूँ, यूनाइटेड स्टेट। शो रिजल्ट पे क्लिक करूँ तो मेरे पास CEOs चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आ गए। ये देख ले, जिसकी भी टाइटल अगर आप देख ले वो
कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है, और कौन कहाँ का है, यूनाइटेड स्टेट का ही है। जहाँ पे भी देख ले या तो उसी सिटी का होगा या तो वहीं पे यूनाइटेड स्टेट ही नजर आ रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो ईमेल है वो पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। यानी इसी तरीके से आप करंट कंपनी वो मतलब कौन सी कंपनी के अंदर अभी मौजूद है, आपको किसी कंपनी के बंदे की जरूरत है, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह की हमें जरूरत है, जैसे कोई और कंपनी हो उसकी की जरूरत है, नाइकी की जरूरत है, कोई और कंपनी के उसकी डेटा हम क्या कर सकते हैं, ऑल फिल्टर पे आप जो भी फिल्टर लगाओगे उसी के मुताबिक आपके पास लोग शो हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का ईमेल पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ। इसी का ईमेल किस तरीके से पॉइंट होते हैं, यहाँ से आपके पास एक एक्सटेंशन आती है जिसको हम नेम टू ईमेल पॉइंट ईमेल बाय नेम फॉर फ्री नेम टू ईमेल क्रोम एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं। क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन का तो पता है कि क्रोम वेब स्टोर से ही इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद हम जब gmail.com को ओपन करते हैं, किस चीज को, gmail.com। अब पॉइंट करने का तरीका क्या है कि हम उसकी ईमेल पॉइंट करें। वैसे तो फोन नंबर अलग होते हैं, एड्रेस अलग होता है, हर चीज का अपना डिफरेंट होते हैं। जो कि मेन चीज जो है हमारा मैन्युफैक्चरर्स के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, जीमेल की। अब क्या है, यहाँ से हम कंपोज के ऊपर आते हैं, इधर से इसकी कंपनी चेक करते हैं। नीचे जो एक्सपीरियंस में यहाँ आ रहा है ये इसका क्या है, कंपनी है, यानी ये कंपनी का डोमेन जो विजिट वेबसाइट के ऊपर हम आते हैं। ठीक है, अब क्या है, इसका हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इसी बंदे का, कॉपी करके यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। फिर स्पेस दे के इसकी जो डोमेन है @ के साथ इसकी डोमेन को यहाँ अब ये खुद ब खुद सर्च करके अगर उसकी ईमेल फाइंड है वहां पे मौजूद है तो कर देते हैं, नहीं तो वो कह देते हैं ईमेल वेयर नॉट फाउंड। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट लोगों का क्या निकाल सकते हैं, ईमेल्स निकाल सकते हैं। मैं किसी और को चेक करता हूं जहां से हमें मिले, इसकी चेक करते हैं। इसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या करते हैं, कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर के पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद @ के साथ उसकी कंपनी डोमेन उठा लेते हैं। डोमेन एक तो आप अगर कांटेक्ट इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं, अगर आपको यहाँ से मिल जाते भी तो ठीक, नहीं तो आप कंपनी से ही उसका डोमेन उठा लेते। ये भी यहीं पे फिलहाल वर्क नहीं कर रहा, चेक कर लेते हैं। मेरा डेली इसकी साइट चेक कर लेते हो, operaDaily.com। यहाँ पे आकर के पेस्ट करते हैं, चेक कर लेते हैं अगर हमारे पास शो हो गया। इसका भी पॉइंट नहीं, यानी इस तरीके का जिसका ईमेल मौजूद हो, प्रोफेशनल ईमेल बना हुआ हो, तो वो लाजमन यहाँ पे शो करेगा। मैं एक ऐसी शीट उठा लेता हूँ जिसके अंदर आइडेंटिफाइड हो, उसका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चेक
यानी आपको क्या करना पड़ता है, ये जिस कंपनी के अंदर वर्क कर रहा होता है ना, ये प्रैक्टिकली भी मैं 2 से 3 वो करवा दूंगा, आप किसी का मिल जाते हैं, किसी का नहीं, जिसका मौजूद हो वो लाजमी यहाँ पे फाइंड आउट हो जाते हैं, उसी का फर्स्ट लास्ट नेम और जिस कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं उसी का डोमेन, वो खुद ब खुद आपको नेम टू ईमेल एक्सटेंशन की मदद से आपके पास उसका ईमेल फाइंड हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल कर लेते हैं। आज हो गया यहाँ तक। कौन कौन चीज़ें समझाए थे?